एक ही बेटा था? एक ही बेटा था। बहुत उम्मीद से, बहुत मेहनत से पाले थे, गरीबी में। आईजीएमसी मेयो अस्पताल का प्रोटोकॉलिंग के छात्र फैज मोहम्मद खान का 26 जुलाई को देर रात 11 बजे एक्सीडेंट हुआ, जिसमें फैज को गंभीर रूप से चोटें आई। कुछ देर बाद एम्बुलेंस की मदद से फैज को आईजीजीएमसी मेयो अस्पताल पहुंचाया गया। एम्बुलेंस के ड्राइवर बताते कि फैजल ने कहा है कि आईजीजीएमसी का छात्र हूं, मुझे वही लेकर चलो, लेकिन मेयो अस्पताल में सीएमओ और डॉक्टर द्वारा फैज की जांच नहीं करते हुए उसे जीएमसी भेज दिया गया। जीएमसी में पहुंचने से पहले ही एम्बुलेंस में फैजल ने दम तोड़ दिया था। अगर मेयो अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसे ऑक्सीजन या वेंटिलेटर मिलता तो शायद आज वो हमारे बीच होता। इसी विषय को लेकर कॉलेज के छात्र के साथ और फैजल के परिजनों के साथ मिलकर निर्देशन प्रबंधन रखा गया, जिसमें बीएमसी के छात्रों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। अस्पताल के प्रोटोकॉल के अनुसार मेयो में छात्र अस्पताल के परिसर में भर्ती किया जाना चाहिए और उनका इलाज भी वही कराना चाहिए। हालांकि उनका दावा है कि खान को रेफर करने का फैसला लेने से पहले नौकरशाही प्रक्रिया से महत्वपूर्ण समय बर्बाद किया गया, इसीलिए आज फैजल हमारे बीच नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं TNN 24 न्यूज चैनल और MNS न्यूज चैनल। दोस्तों, डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है। अगर उस भगवान से गलती हो जाए तो वो भगवान कहलाने के भी लायक नहीं होता है। यही मामला जो सामने आया है फैज का, जो मेवा हॉस्पिटल जो माना जाता है और हमेशा चर्चा में रहता है, सुर्खियों में रहता है किसी न किसी मुद्दे को लेकर। आज का जो मेन मुद्दा है, एक फैज नाम का बच्चा जो यही डॉक्टरी करता था, शायद पैथोलॉजी में था, पैरामेडिक में था, और उसके बाद काटोल से उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। लेकिन बात देखिए कि कितनी निंदनीय बात होगी कि वो जिस हॉस्पिटल में वो काम करता था, जिस हॉस्पिटल में वो पढ़ाई करता था, उसी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने उसकी सूद नहीं ली और कुछ दिनों बाद या कुछ देर बाद उसकी खुद की मृत्यु हो गई है। जब डॉक्टर डॉक्टर की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो ये बताइए कि पेशेंट की सुरक्षा किस तरह से की जाएगी। आज उसी मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं मैंने अभी कहा कि मेवा हॉस्पिटल और मेडिकल हॉस्पिटल चर्चा में हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। आइए जानते हैं कि आज की क्या खबर है और क्या मामला है जो इतने लोग यहाँ क्या मांग कर रहे हैं। और हमने अभी देखा कि डीन से मांग की जा रही है कि आप नीचे आकर इन लोगों से बात करें, लेकिन डीन अपनी एसी की कुर्सी को छोड़ने को तैयार नहीं है। तो आइए बात करते हैं। वैसे में क्या मामला है, क्या बताइए। बीती रात फ्राइडे की रात को फैज़ मोहम्मद नामक एक बच्चे का कोई जानवर से टकराने से एक्सीडेंट हो गया है और वो आईजीएमसी कौन से रोड पे हुआ था? ये काटोल रोड सिग्नल के आगे उसका 200-250 मीटर पे घर था। जानवर के 3-4 जानवर आ गए सामने, उससे टकराने से वो गिर गया। वो बुरी तरीके से जख्मी हो गया था। एम्बुलेंस की मदद से उसको मेयो हॉस्पिटल लाया गया, क्योंकि उसने एम्बुलेंस के ड्राइवर को बोला कि मैं आईजीएमसी का स्टूडेंट हूँ, मुझे आईजीएमसी लेकर चलिए। जब उसे आईजीएमसी मेयो हॉस्पिटल लाया गया तो यहाँ के सीएमओ और यहाँ के जो डॉक्टर वहाँ प्रेजेंट थे, उन लोगों ने उसे बिना देखे, उसका बिना फर्स्ट एड करे उसे बोल दिया कि इसको जीएमसी में लेकर चले जाइए। उसे एम्बुलेंस से जीएमसी जब लेकर जा रहे थे तो एम्बुलेंस में उसने दम तोड़ दिया। अगर से उस बच्चे का फर्स्ट एड हो जाता, उसको ऑक्सीजन दिया जाता या उसे वेंटिलेटर पे लगाया जाता तो आज उसकी जान बच जाती। और यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, यहाँ के जो डीन है, डीन का स्टेटमेंट पेपर में ये आता है कि यहाँ के डॉक्टर उसको सर्जिकल कॉम्प्लेक्स वेंटिलेटर लगाने जा रहे थे, लेकिन उसकी परिजनों ने जीएमसी लेकर जाए, जो कि सरासर गलत है। और हमारी डीन से मांग है यहाँ की कि यहाँ के प्रशासन को होश में लाओ और मेवा के डीन आप भी होश में आओ और जिन डॉक्टरों ने लेजीनेस करे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और फैज़ मोहम्मद को इंसाफ मिलना चाहिए। आज फैज़ मोहम्मद के साथ के पूरे स्टूडेंट, उसके पिताजी, उसके परिजन और यहाँ के जो भी आम नागरिक है आज फैज़ मोहम्मद को इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ खड़े हैं। दोस्तों, फैज़ मोहम्मद का सपना था कि मैं डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करूं। अब सोचिए कि एक डॉक्टर की सेवा करने से नदारत यहाँ के डॉक्टरों ने खुद की है। एक लापरवाही, बड़ी चूक। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि स्वस्थ परिवार रखें, लेकिन ये नहीं कहते हैं कि डॉक्टरों को अपनी सेवा ईमानदारी से देना चाहिए। फैज़ की यहाँ फादर खड़े हैं, उनके पिताजी खड़े हैं, उनसे भी हम बात करते हैं, क्योंकि एक बेटे की जान जाना काफ़ी बड़ा दुखदायक संदेश मिलता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इबादुल्लाह खान है। फैज़ मेरा बेटा था और बहुत मेहनती था और सोशल वर्क
मतलब जिस फील्ड में हमने डाले थे ना उसको, तो सोशल में भी बहुत एक्टिव था। अब जब इतना बच्चे उसके साथ में हैं तो कुछ होगा हो, और वैसे बच्चे का ही ट्रीटमेंट नहीं कर सके, वो हलाल डॉक्टर बोलना उसको। फैज कैसा था, उसका नेचर कैसा था? इतना सॉफ्ट नेचर था, इतना प्यारा था, मीठा था। मैं तो वालिद हूँ, बाकी बच्चों से भी पूछ लीजिए उसको। क्या कर रहा था वो जीएमसी में? क्या कर पैरामेडिकल का कोर्स कर रहा था, BPMT फाइनल, मतलब इंटर्नशिप में था वो। अभी 2 महीने ही बचे थे उसको इंटर्नशिप खत्म होने। क्या आपको क्या लगता है कि उसका अगर सही समय पर इलाज हो हाँ जाता हाँ, तो शायद बच वो उसको फर्स्ट ट्रीटमेंट दे देते ना, आके चेक कर लेते उसको ऑक्सीजन लगा देते, ये चेक कर लेते, उठ के आने को तैयार नहीं, बोलते कि रिफर कर दो यहाँ पे। यही के डॉक्टरों ने एक डॉक्टर ने डॉक्टर ने चेक नहीं नहीं किया। तो और उसमें एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं लगा, कुछ नहीं। जब मैं मेडिकल पहुंचा तो नाक में से खून आ रहा था, कान में से खून आ रहा था। अगर ये फर्स्ट ट्रिक करते इसको, ये बोलते कि देखिए ये करे वो करे, कुछ भी नहीं, कुछ भी। क्या ये हो सकता है कि उन्होंने पहचानी कि नहीं कि यही वो नहीं, पहचाने नहीं, आम आदमी आएंगे भी तो उसके साथ में ऐसा करेंगे। ऐसा जरूरी है कहीं आके स्टूडेंट लोगों का एक्सीडेंट होना और उसने यही आना? क्या चाहते हैं डॉक्टर की लापरवाही है, वो डॉक्टर को सस्पेंड करो या नहीं तो हम कार्रवाई करो। तो मेरे एक सवाल है मेरा कि क्या चाहते हैं आप? सरकार से क्या चाहते हैं या क्या मदद? नहीं, हम सरकार से ये जो यहाँ का मैनेजमेंट है जो भी है उनसे ये चाहते हैं कि इंसाफ चाहते हैं। फैज था कितने साल? फैज का उसको 22 रनिंग था। 22 साल का? हाँ नहीं, 22 साल रनिंग था। आपके परिवार में कितने लोग हैं? मेरी में से एक बेटा था और एक बेटी है। बच्चा एक ही बेटा था? एक ही बेटा था। बहुत उम्मीद से, बहुत मेहनत से पाले थे, गरीबी में से। इतना सोशल वर्क था। हमारा सिर्फ इतना कहना है सर, बस डॉक्टर की लापरवाही से गया मेरा बेटा। ऑक्सीजन तक नहीं लगा। जब डॉक्टर को दिख रहा है कि ब्लड आ रहा है नाक में से, तो उसको ऑक्सीजन लगाना चाहिए। हमने कई न्यूज़ें कवर किया है तो डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है। अब क्या मान, अभी इस वक्त क्या मान रहे हैं? अब क्या रक्षक या भक्षक? मैं तो सब भक्षक। हलाल डॉक्टरों को ट्रेनिंग देते छोड़ देना चाहिए, डॉक्टर ही छोड़ देना चाहिए। आराम डॉक्टर, दोस्तों डॉक्टरों का असली चेहरा हमने कब देखा? कोरोना काल में देखा। बिल अड़माप निकाला जाता था, कोई लिमिट नहीं होती थी बिल की, और ये कहा जाता था कि जब तक आपका बिल पे नहीं होगा तब तक हम पेशेंट को आपके हवाले नहीं कर सकते थे। ऐसे कई मामले मैंने आपको TNN 24 न्यूज़ चैनल पर लगातार दिखाया। लेकिन एक जो मामला यहाँ फैज का आया है कि बिल केवल 22 वर्ष का था और एक कुलता एक था, उसकी जान चली गई। बात यह है कि वो खुद एक डॉक्टर था, लेकिन डॉक्टर ने डॉक्टर की सुध नहीं ले पाया। आइए बात कर रहे हैं, क्या नाम है? मेरा नाम नहीं था। क्या कहना चाहते हैं? मेरा कहना इतना ही है कि जहाँ पर जब उसे लाया गया है, चाचा वो पैस का, अच्छा, यहाँ जब उसे लाया गया एम्बुलेंस में डाल के, और उसने बताया है कि मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ, मेवा हॉस्पिटल का स्टूडेंट हूँ, और यहाँ पे लाने के बाद में उस पर कुछ इलाज ही नहीं किया, ट्रीटमेंट ही नहीं किया। फर्स्ट टाइम कोई भी पेशेंट एक्सीडेंट का आता है, सबसे पहले डॉक्टर उसको चेक करते हैं, चेक करने के बाद में उसकी सांस देखते हैं, चल रही कि नहीं चल रही। सांस चलाने के लिए उसको ऑक्सीजन लगाते हैं, वेंटिलेटर लगाते हैं। बोले यहाँ पर न्यूरो सर्जन नहीं था, ऑक्सीजन वेंटिलेटर तो था, वेंटिलेटर ऑक्सीजन लगा के उसको थोड़ा ट्रीटमेंट करते और उसको यहाँ से रेफर करते, साथ में डॉक्टर बेच के, शायद वो आज हमारे बीच में रहता। लेकिन यहाँ के डॉक्टर ने ऐसा नहीं किया। जिन्होंने ये नहीं किया और हलगर्जी बना किया, उन पर सख्त से सख्त गुना दाखिल हो और उनको सस्पेंड करो, ये हमारी गवर्नमेंट से मांगे। तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और यहाँ के जो डीन सर है, डीन सर को यहाँ पे आना पड़ेगा, इसलिए आना पड़ेगा कि वो जो बच्चा था वो यहाँ का स्टूडेंट था और यहाँ का सदस्य था। क्या नाम है यहाँ के डीन का? चौहान, रवि चौहान सर का। क्या आपने उनको बुलाया तो आए नहीं? बुला तो आ नहीं रहे बोलते कहना है उनका, लेकिन यहाँ पर आके और उनके सदस्य से बुला रहे हैं। उनके जो बच्चे हैं बाहर के लोग नहीं है, यहाँ के स्टूडेंट ही है। स्टूडेंट से मिलने के लिए सर आ सकते हैं ना, क्यों नहीं आ सकते? यहाँ पे झगड़ा करने के लिए थोड़ी बुला रहे हैं अपन उनको, चर्चा करने के लिए बुला रहे हैं ना। और पुलिस प्रोटेक्शन भी है, तो डर किस बात का है बातचीत करने के लिए हमारे से? हमारी मांग क्या है? हमारी मांग इतनी है ना, उनको सस्पेंड करो और उनको पूरी दखल करो। अच्छे डॉक्टर रखो, अच्छे डॉक्टर जो मेहनती हो, जैसा मेरा बेटा मेहनती था, सबसे अच्छे से था, सबके लिए दौड़ता था, वैसे डॉक्टर रखो ताकि वो दौड़ के आए। दोस्तों, जब तक जान है ना तब तक आस रहती है, और कहीं ना कहीं फैज के माता और पिता को ये आस थी, उनके परिवार को ये आस थी कि अगर सही टाइम में उसका अगर उपचार हो जाता तो शायद आज उसकी जान बच जाती। वो भी कई लोगों की सेवाएं करता था, जैसे मन में उसने सोच रखा था। और अगर इसी तरह से कोई देश में मैसेज जाएगा कि एक डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर को साथ नहीं दे पाया, तो मेरे सामने जितनी खड़ी हैं डॉक्टर बनने जा रही हैं या पैथोलॉजी में या डॉक्टर से रिलेटेड जो भी
फील्ड में वो हो तो इनको भी आज नहीं तो कल ये महसूस होगा कि एक डॉक्टर दूसरा डॉक्टर के काम नहीं आ पाएगा। तो कहीं ना कहीं अब पेरेंट्स भी अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने से कतरेंगे, कहीं ना कहीं सोचेंगे कि हमारे बच्चे को भी हम डॉक्टर बनाएंगे तो कहीं ऐसा फैज के जैसा हश ना हो जाए। स्टार्ट है रस्सा मला कळला की इथे एका पोराला एक अननोन पोरगा जो आला होता जो बाद में समझ में आया कि ये बीपीएमटी का स्टूडेंट है और उसको ट्रीटमेंट नहीं मिली ऐसा बोलना है। तो मैंने जैसे ही मेरे को सैटरडे को समझा कि ये ऐसा इंसिडेंस हुआ है, मैंने सैटरडे को ही 11:30 बजे सुबह इसके ऊपर इंक्वायरी बिठा दिया है। तो जो डॉक्टरों ने लापरवाही किया है आपके जीएमसी में, और वैसे भी सर जीएमसी काफ़ी फेमस होते जा रहा है लापरवाही के कारण, हमेशा सुर्खियों में रहता है। तो इसके लिए आप क्या सुनिए ना सर, आप इसके लिए क्या उपाय करने वाले हैं, या इस तरह का कोई और ऐसा कांड ना हो एक डॉक्टर के साथ में, तो इसके लिए क्या उपाय है आपके पास ये बताइए। सॉरी जीएमसी यहाँ जैसे ही रिपोर्ट आएगा उनको बोला गया है कि ये इसमें जो भी दोषी होगा विदाउट एनी प्रेशराइजेशन आप उसका रिपोर्ट मेरे को दो। सेकंड, आप जो भी इसके ऊपर एसओपीज बनाएंगे वो वैसे की वैसे इम्प्लीमेंट होंगी और वो हमेशा के लिए होंगी। मेरा डिपार्टमेंट ऑप्थेल्मोलॉजी है, इसमें से ना तो कोई एचओडी इधर उधर जाए, ना तो कोई JR1 या कोई CMO उसमें से छूटे। वो इतनी स्ट्रिक्ट एसओपीज होंगी कि यहाँ से आगे वो उसका सबको पालन करना ही पड़ेगा, इतना मैं बता सकता हूँ। दोस्तों डीन साहब ने 5 दिन का समय दिया है एक्शन लेने के लिए, और क्या एक्शन निकल के आता है सामने वो सब आपके सामने रहेगा। वो इसलिए कि मामला बड़ा है, फैज की मौत का सवाल है, और यहाँ जितने आप डॉक्टर्स देख रहे हैं तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ TNN 24 न्यूज़ और MNS न्यूज़ पर। कैमरामैन उदय जी के साथ रियाज शेख नागपुर।